जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुर। आपको स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मटेरियल में। अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम सब लोग साथ मिलकर गर्दा मचाएंगे और इंटीग्रेशन की आज बात करेंगे। और देखिए, इंटीग्रेशन को जो बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात करेंगे। इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन जो होता है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। और जीवन तो दूर की बात है, लेकिन सबसे पहला इम्पोर्टेंट आपकी 12th की एग्ज़ाम के लिए होता है। तो हम लोग साथ चलते हैं और इंटीग्रेशन में गर्दा मचाते हैं। तो देखते जाइएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। इंटीग्रेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का ये रहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये रहा इंटीग्रेशन का मेरे प्यारे शेर बहादुर। ध्यान से देखिए, तो कह रहा इंटीग्रेशन लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, लेट इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स और वटा में 1 प्लस कॉस एक्स। और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा ना, साइन स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स है बटा में, और इसका इंटीग्रेशन पूछ रहा है। ये पूर्ण रूप से बटा में दिया हुआ है और इसे हम लोग को हल कैसे करना होगा। इसे हल करने के लिए जो बटा में दिया हुआ है उस बटा वाले को हटा देना है, फिनिश कर देना है ना। तो हम लोग ध्यान से देखें कि इस बटा वाले को फिनिश करने में कौन सा नियम लागू करें ताकि ये बटा वाला जो है वो खल्लास हो जाए। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, इसमें एक फार्मूला ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ जो मैंने लिखा साइन स्क्वायर एक्स ना, तो साइन स्क्वायर एक्स का एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर जो होता है 1 - cos² एक्स होता है। 1 - cos² होता है। ये 10वां में पढ़ने का है ये फार्मूला। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी को अगर एक्सचेंज किया जाता है तो ये फार्मूला तैयार हो जाता है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - cos² एक्स। तो इसे हम लोग चेंज करेंगे किसमें, 1 - cos² एक्स में। तो 1 - cos² एक्स में हम लोग चेंज कर लिए। और नीचे में क्या लिखा हुआ है 1 + cos एक्स। अगर इस 1 पर भी हम स्क्वायर लिख दे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब फर्क नहीं पड़ता है तो लिखने में क्या दिक्कत है। तो देखिए, अब फर्क तो नहीं पड़ता था, लेकिन अगर पूरा को बात किया जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो देखिए, वो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का ये फार्मूला बन गया। और a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जो होता है उसका फार्मूला जो होता है a + b इंटू a - b। तो 1 + cos x होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, और 1 - cos x होता है ना जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे शिष्य, 1 + cos x होता है और यहाँ नीचे में 1 + cos x है। अब दिखाई दे दिया होगा बहादुरों को कि नीचे भी 1 + x है, 1 + cos x है और ऊपर भी 1 + cos x है। तो जानते हैं ना कि ये दोनों में बैर चलता है। अगर एक ही चीज ऊपर नीचे आ गया तो उसको खत्म होना ही होना है। तो ऊपर वाला और नीचे वाला आपका हो गया क्या, खत्म हो गया। अब आगे बचा क्या है, शेष आपका शेष बचा है 1 - cos x शेष बचा है। तो जब 1 - cos x शेष बचा है तो पुनः इसका इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। और इससे पहले भी हम इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड किया हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा किए हैं प्लस माइनस पर। तो प्लस माइनस पर चर्चा यही किए हैं कि अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में प्लस माइनस का अगर कहीं पर क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहला काम अगर आपको करना है तो एक ही काम आपको करना है कि यहाँ पर जो प्लस माइनस की बात है तो उसको अलग अलग पहले कर लीजिए। अब हम लोग अलग अलग करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन अलग निकालते हैं, अब बीच में माइनस का चिन्ह लगा के और cos x का इंटीग्रेशन अलग निकालते हैं। इस तरह से हम लोग करेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब बताइए कि 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 1 का इंटीग्रेशन जो है आपका x होगा और cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका साइन x होगा। और इंटीग्रेशन में हमेशा क्या लिखाता है, तो एक कांस्टेंट लिखाता है c या फिर k। कोई c लिखते हैं तो कोई k लिखते हैं, जिसको जो मर्जी है वो लिखते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या लिख दिए, c लिख दिए। अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो समझ गए हैं तो इसे स्क्रीनशॉट मार के नोट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आपको ले चलता हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपका खत्म हो गया। तो देखिएगा, ये सारा जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम गारंटी के साथ पूछा जाएगा। सब आप लोग देखते रहिए, एकदम
एकदम अलग तरीका से जलवा दिया जा रहा है, एक तरह से रामबाण दिया जा रहा है कि ये एग्जाम में पूछने वाला ही क्वेश्चन मैंने जो भी बता रहा है। बहुत ज़्यादा इसे मेहनत करके हमने ढूंढ के लाया है ये सब क्वेश्चन को, और ये सब क्वेश्चन बताने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे शेर बहादुर कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ 3x²। अब बटा में आपका कह रहा है क्वेश्चन x पर पावर 6 है, यहाँ सही से दिखाई नहीं दे रहा है, x पर पावर 6 है, अब प्लस में 1 है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे ही रहा होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर। कह रहा लेट इंटीग्रेशन ऑफ 3x² बटा में x पर पावर 6 और प्लस में 1 है, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। फिर बटा में आ गया क्वेश्चन, और हमने क्या बोले थे कि अगर क्वेश्चन बटा का रहे तो सबसे पहले बटा में जो है उसको आप फिनिश कीजिए, उसके बाद ही आपका इंटीग्रेशन बन पाएगा, अन्यथा इंटीग्रेशन बन पाना मुश्किल है। अगर फार्मूला पर सेट नहीं हुआ तो बनता है, लेकिन फार्मूला पर सेट होना चाहिए। अगर फार्मूला पर सेट नहीं है तो नहीं बनेगा ना जी। तो इसे हम लोग तोड़ के और फार्मूला पर लाने का प्रयास करेंगे। बटा में रहे तो चलेगा, लेकिन फार्मूला पर होना चाहिए। अगर फार्मूला पर नहीं है और बटा में है तो इंटीग्रेशन का कोई रोले नहीं बनता। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, इसमें हम लोग को कुछ सजाना पड़ेगा, तब जाके ये इंटीग्रेशन जो है कंप्लीटली रूप से बन जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है हम लोग को मेरे प्यारे शेर बहादुर। 3x², अगर नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखाई दे देता है तो हमारा क्वेश्चन बनना एकदम 100% इजी हो जाता है। तो देखिएगा कि यहाँ x पर पावर अगर 3 लिख दे और इस पर स्क्वायर लिख दे और आगे प्लस का चिन्ह दे करके 1 है, जैसे 1 लिख दे और उसके बाद यहाँ dx लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए ध्यान से कि अब यहाँ 3x² ऊपर में है और x³ का होल स्क्वायर है और प्लस में 1 है ना जी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ x³ का हमको डिफ्रेंसिएशन ऊपर दिखाई दे रहा है, तो क्यों नहीं ये x³ को हम लोग क्या कर लें, लेट कर लें z। x³ को हम लोग z लेट कर लेंगे और इसको dc कर लेंगे, dc विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dc विथ रिस्पेक्ट टू x में इसका dc क्या होगा, x³ का dc जो आपका होगा 3x² होगा, और यहाँ dz बटा में क्या होगा, dx होगा। अगर dx को इधर लिखते हैं तो dx बराबर क्या होगा, यहाँ dz ऊपर में ही रह जाएगा और इधर गुना में 3x² है तो बटा में आ जाएगा 3x² आपका। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि ऊपर में 3x² है और यहाँ पर x³ है, तो x³ को हम लोग क्या माना, z माना, और यहाँ z का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 1 है, और dx बराबर यहाँ क्या निकल के आया जी मेरे शेर बहादुर, यहाँ dz बटा 3x² आया ना, तो dz बटा क्या लिखेंगे, 3x² लिखेंगे। अब बताइए मेरे प्रिय शिष्य कि ऊपर भी 3x² आ गया और नीचे भी 3x² आ गया, तो ये 3x² और 3x² क्या हो गया, खत्म हो गया। अब बचा 1 बटा 1 प्लस z², इस तरह से बचा, और यहाँ dz है 1 बटा 1 प्लस z² और यहाँ dz है। तो ध्यान से देखिए कभी किसका फार्मूला बना, tan इनवर्स z का फार्मूला बना, tan इनवर्स z प्लस c। ये जो इंटीग्रेशन है ये किसका है, tan इनवर्स z का। अब बताइए कि मेरा z का जो वैल्यू है वो क्या है, तो यहाँ z का वैल्यू आपका x³ है, तो यहाँ z का वैल्यू पुट कर देंगे, tan इनवर्स क्या कर देंगे, z का वैल्यू x³ है तो x³ कर देंगे, और प्लस में c है, तो इसका आंसर आपका आ गया। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिए मेरे प्यारे शेर बहादुर। क्वेश्चन सारा इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्वेश्चन बैक से मिलाइएगा तो मिल जाएगा, कहीं से भी आप देखिए तो आपका कहीं से अगर आप गेस पेपर भी लिए होंगे तो आपका गेस पेपर में डायरेक्ट मैच करेगा, ये हम दावा करते हैं। तो देखिएगा ये ऐसा क्वेश्चन एकदम एग्जाम के लिए मसीहा के रूप में रहता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ये सब सारा क्वेश्चन 2 नंबर का है, ऑब्जेक्टिव भी मैं बताऊंगा और उसके बाद 5 नंबर का भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाऊंगा, एकदम सीरियल बाय सीरियल हर एक चीज़ का सॉल्यूशन करवाऊंगा। बस मेरे साथ आप जुड़े रहिए, आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी जुड़वाइए ताकि कोई भी दोस्त ये सबसे अनजान न रहे। तो देखिए अगला क्वेश्चन पर हम आपको ले चलता हूँ, ये क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, देखिएगा। अब अगले क्वेश्चन पर हम आपको ले चल रहा हूं मेरे प्यारे शेर बहादुर।
अगले क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, अगले क्वेश्चन भी रहेगा जो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ रहा है स्क्रीन पर, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका कह रहा है कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है मेरे प्यारे शेर बहादुर। ये 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ये जो सवाल है वो 2021 के एग्जाम में पूछा गया है ना। तो आपको एक ही काम करना है इस तरह का इंटीग्रेशन निकालने में, कि हमने तो कभी ये नहीं बताया कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन तो बता दिया ना कि होता है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बता दिया कि होता है, लेकिन ये कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमने आपको नहीं बताया है, नहीं ना बताया है। तो देखिए अभी अभी हम बता देते हैं कि कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और ये कैसे निकलता है। तो डायरेक्ट इसे बता पाना मुश्किल होता था मेरे यार, इसलिए हम बता नहीं सका था। लेकिन अब हम मुश्किल को दूर कर देते हैं, नामुमकिन नहीं अब मुमकिन हो जाएगा। थोड़ा सा देखिए इसे करना क्या होता है कि इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस एक्स बटा में 2 होता है। ये सब फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा, सॉरी यहाँ पर 2x होता है, 1 प्लस कॉस 2x और बटा में 2 होता है। ये फार्मूला आपका होता है मेरे प्यारे शेर बहादुर। और जब फार्मूला ये आप लोग पढ़े ही होंगे 11th क्लास में, और अगर नहीं पढ़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और प्ले लिस्ट में जाइए, सभी तरह का वीडियो मिलेगा आपको। और देखिएगा यहाँ पर हम तो बताए थे कि कांस्टेंट जो रहेगा इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका जो है कि इंटीग्रेशन निकालिए। अब एक चीज याद आया होगा आप लोग को, हम बार बार बताते थे इस चीज को कि अगर इंटीग्रेशन में प्लस माइनस आ जाए तो सबसे पहले आप क्रिया क्या कीजिए, प्लस माइनस का क्रिया कीजिए, और प्लस माइनस वाले को आप क्या कीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो देखिएगा मेरे प्यारे शेर, यहाँ एक का इंटीग्रेशन अलग निकालिए और प्लस का चिन्ह देख करके कॉस एक्स का इंटीग्रेशन अलग निकालिए। इस तरह से इंटीग्रेशन निकालिए मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो 1/2 है और एक का इंटीग्रेशन एक्स होगा, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो साइन एक्स होगा, और यहाँ प्लस में आपका क्या होगा सी। जैसा ही आप इंडिफिनिट इंटीग्रेशन निकालिए तो लास्ट में सी लिखना इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह लिखाता है, इसलिए लास्ट में आप भी सी लिखिए। तो अब अगले क्वेश्चन पे मैं ले चलता हूं। अगर कोई विद्यार्थी को क्वेश्चन को लग रहा है गलत है और नीचे आंसर जो है मेरा मैच नहीं कर रहा है, तो आप ये 2 से गुना कर दीजिए x/2, और साइन x बटा क्या हो जाएगा 2 और प्लस में सी। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि जो ऊपर वाला आंसर आया है वही सही होगा, है ना, जो मैंने बताया वही सही होगा। अगर आपने ऐसा निकाला है तो ये भी चलेगा, है ना। क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन सही होना चाहिए, आपको आंसर पर डिपेंड नहीं करना है कि मेरा आंसर गलत है। आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता जब आपकी सॉल्यूशन सही है। तो अगले क्वेश्चन पर हम आपसे चर्चा करता हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता दिया मैंने, अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बताता हूँ। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, खाली ध्यान दे करके देखिए, एकदम आपको 12th का एग्जाम देने में कहीं पर कोई हेजिटेशन नहीं होगा। जैसा ही सेंटर में बैठिएगा आपको एकदम कोई तरह का ऐतराज होना नहीं चाहिए। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो, अगर मेरे साथ जुड़कर भी अगर इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, मैट्रिक्स का और डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो बहुत दुख की बात है मेरे भाइयों, ये सब छूटना नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर कि लेट इंटीग्रेशन ऑफ tan x बटा सेक एक्स प्लस में tan x का इंटीग्रेशन निकालना है ना जी, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। मेरे प्यारे शेर बहादुर, हमने ये एक बात बताया कि अगर इंटीग्रेशन के बटा में कोई चीज़ आता है तो सबसे पहले उस बटा वाले को क्या कर देना है, ख़त्म करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन बनाना मेरे लिए मुश्किल नहीं, एकदम आसान हो जाएगा। बशर्ते करना क्या होगा, हम लोग को एक ही काम करना होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर कि ये जो लिखा हुआ नीचे में है उसको ख़त्म कर देना है किसी तरह से। तो देखिए हम ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कोई विकल्प
मुझे दिखाई नहीं दे रहा खत्म करने के लिए, तो एक ही विकल्प है कि इसे रेशनलाइज कर दें। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट रेशनलाइज कहते हैं, और हमारे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो कोचिंग वगैरह में पढ़ते हैं वो हम लोग हर परमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर हर परमेयकरण करें या रेशनलाइज कर दें तो दोनों एक ही बात हुआ। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं क्या, यहाँ पर हर परमेयकरण कर देते हैं। tan x बटा sec x प्लस क्या होगा tan x, गुना में यहाँ हर परमेयकरण कीजिए sec x, अब माइनस में क्या होगा tan x, अब बटा में क्या होगा sec x, अब माइनस में क्या होगा tan x, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हम भी हरे परमेयकरण कहते हैं, काहे कि इसलिए कि हम भी सब दिन एकदम बिहारे बोर्ड में पढ़े, कभी भी सीबीएसई बोर्ड में कभी गए नहीं किए, सीबीएसई स्कूल में कभी जाने का मौका ही नहीं मिला, है ना। तो सबको अपना अपना परेशानी होता है, कभी इंग्लिश मीडियम के स्कूल में हम कभी गए नहीं किए। अगर पढ़ाई किए हैं तो हम बिहारे बोर्ड में सरकारी स्कूल जो होता है, सरकारी स्कूल में सब दिन पढ़ाई किए, है ना। और कोचिंग वगैरह जो साइड से होता है हर दिन कोचिंग जाते थे, उसी से इंग्लिश भी कंप्लीट हुआ और हिंदी भी कंप्लीट हुआ, है ना। तो अब देखिए आप लोग को भी उसी तरह से आप लोग को ये नहीं सोचना है कि हम लोग बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो कुछ कर नहीं सकेंगे। ये बोर्ड का तो बोर्ड पर आपका डिपेंड नहीं करता मेरे प्यारे शेर बहादुर, आपका डिपेंड करता है आपका भविष्य, आपका लक्ष्य पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ तक जाने का लक्ष्य है, आपने कहाँ तक जाने के लिए लक्ष्य बनाए हैं, है ना। तो आपका लक्ष्य अगर जो चीज़ का है उसे आपका कोई हटाने का कोई बात नहीं है, कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए आप लोग अपना लक्ष्य की ओर केंद्रित रहिए, है ना। इधर उधर माइंड नहीं लगाना है कि हम ये चीज़ छोड़ दिए तो आगे कैसे कर पाएंगे। और भाई जो छूटा वो छूटा, आज से ही हम बेहतर बनेंगे और आज से कोई गलती न करेंगे। तो देखिएगा अब इस क्वेश्चन को हल करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर, नीचे वाला को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए tan x का मल्टीप्लाई करेंगे ना जी, tan x का मल्टीप्लाई करेंगे, sec x माइनस क्या होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर tan x होगा। अब बटा में sec x प्लस tan x है, sec x माइनस tan x है ना जी। तो यहाँ पर देखिए ए का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, ये का काम कर रहा है और ये बी का काम कर रहा है, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस में क्या होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर tan स्क्वायर एक्स, और इसका क्या निकालेंगे जी इंटीग्रेशन निकालेंगे। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो आ रहा है ये tan x है जी, यहाँ tan x है, tan x है। अब बताइए मेरे प्यारे शेर बहादुर सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, एक होता है। तो बताइए नीचे एक लिखे कि नहीं लिखे, कितना स्टूडेंट कहेगा लिखिए, कितना कहेगा नहीं लिखिए, लेकिन दोनों के हम नहीं मानते हैं। हमको कहना है कि जब एक का नीचे वैल्यू नहीं है तो हम लिखेंगे, काहे नहीं लिखेंगे। हमको एक लाइन देखते हैं, मेरा बोर्ड छोटा है, थोड़ा एक लाइन जो बचा लेते हैं उससे मेरा बहुत कुछ बच जाता, नहीं तो इधर घचपच हो जाएगा तो थोड़ा सा आप ही लोग को परेशानी होगा, हमको क्या। तो देखिएगा tan x इंटू में क्या होगा सेक x होगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, और माइनस में tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस में tan स्क्वायर x हो जाएगा, और इसका हम लोग को क्या निकालना है इंटीग्रेशन निकालना है ना जी। अब देखिए बीच में फिर आ गया प्लस माइनस वाला कहानी, और जैसा ही प्लस माइनस वाला कहानी एंट्री मार दे इंटीग्रेशन में तो सबसे पहले क्रिया क्या करना है कि प्लस और माइनस वाला को अलग अलग कर दे। तो यहाँ प्लस नहीं बल्कि माइनस है तो अलग अलग कर लेंगे, और यहाँ क्या कर लेंगे tan x है और इंटू में सेक x है, इंटू में सेक x है, और इसका इंटीग्रेशन अलग, और माइनस का चिन्ह देकर के tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अलग, दोनों का इंटीग्रेशन अलग अलग निकालेंगे मेरे प्यारे शेर बहादुर। तो इसका तो इंटीग्रेशन निकल गया कि सेक x इंटू tan x किसका इंटीग्रेशन होता है, सेक x का होता है, सेक x का इंटीग्रेशन होता है आपका सेक एक्स इंटू tan x। अब इसका इंटीग्रेशन निकालना है tan स्क्वायर एक्स का। तो हमने कभी भी आपको ये नहीं बताया है कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता क्या है, तो बताया नहीं है, लेकिन देखिए बताते हैं कैसे होता है। ये होता है निकालने का जरूरत है, इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। देखिए tan का तो नहीं जानते हैं स्क्वायर में, लेकिन सेक का जानते हैं, तो tan को हम लोग सेक में बदल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स, और माइनस में 1 होगा, और इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे पुनः। तो यहाँ पर सेक एक्स है मेरे प्यारे शेर बहादुर, और यहाँ हम बोले ना कि कहीं भी अगर माइनस प्लस का इंटीग्रेशन आ जाए तो माइनस प्लस को अलग अलग पहले कीजिए। तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स अलग होगा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, और माइनस में क्या होगा एक का इंटीग्रेशन,
सब अलग अलग हो गया मेरे प्यारे शेर बहादुर। अब आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर देखिए, आपका ये आंसर रहा कि यहाँ सेक एक्स पहले से है तो यहाँ सेक एक्स लिखा जाएगा, माइनस में है, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो टाइन एक्स होता है, और ये माइनस में था। अब माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे शेर बहादुर, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ एक का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स होगा। अब सबसे लास्ट में क्या चीज़ का सिंबल पड़ेगा, प्लस सी का, क्योंकि इंटीग्रेशन कभी भी जिंदगी में बनाइए अगर वो इंडिफिनिट है तो लास्ट में गारंटी के साथ प्लस सी लगाइए या फिर प्लस के लगाइए, दोनों में से किसी एक को लिखना आपका अनिवार्य है। अगर आप ये दोनों में से कोई एक को नहीं लिखते हैं तो आपका एग्जाम सेंटर में जो क्वेश्चन बनाया जाएगा उसे अमान्य माना जाएगा, गलत माना जाएगा, अनैतिक माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, है ना। इस तरह से गलत माना जाएगा आपका। तो अगले क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं, थोड़ा साइड हो जाते हैं और इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट मारिए और इसे लिखिए और दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए ताकि एग्जाम सेंटर में जाकर सेट कर दीजिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन पर हम आपको चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर अब हम लोग चर्चा करते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। देखते रहिएगा, सिर्फ आप लोग देखते रहिएगा, उसके बाद दिखा दीजिएगा, ये हम वादा करते हैं। देखिए उसके बाद दिखाइए, ये हम वादा करते हैं। कभी हमने भी देखे होंगे बैठ के, तब आप लोग को आज दिखा रहे हैं। इसी प्रकार से आप लोग भी देखिए और कभी आपके साथ में बच्चे बैठे उसे दिखाइए कि इस तरह से ये होता है ना। तो देख के और उसके बाद दिखाइए। तो अगला नंबर हम आपका सवाल दे देते हैं मेरे प्यारे शेर बहादुर। क्वेश्चन नंबर 5 का सवाल है जो कि इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बल्कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे एग्जाम में आते हैं और आपका बुक में रहता है। तो इस ढंग का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एकदम डायरेक्ट बनाइएगा। तो इस तरह का इंटीग्रेशन आ गया मेरे प्यारे शेर बहादुर। देखिए इंटीग्रेशन कहता क्या है, cos क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। किसका भाई, cos क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। cos क्यू एक्स और साइन एक्स, थोड़ा सा आप लोग को देखने में परेशानी होगा। cos क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन, इस तरह से क्वेश्चन है। अब तो साफ साफ दिखाई दे दिया होगा। cos क्यू एक्स इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है। इसमें एक चीज आपको सिखाता हूं मेरे प्यारे शेर बहादुर, उसे ध्यान से सुनिए और ध्यान से सुनकर ध्यान से समझिए और उसी नियम पर आपका ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा। यदि साइन या कॉस का इंटीग्रेशन रहे, इंटू में रहे और ऊपर दोनों विषम संख्या आ जाए, बताइए कि पावर यहाँ 1 है कि नहीं, और यहाँ भी 3 है। 3 और 1 क्या है, विषम संख्या है। यदि पावर विषम संख्या में आ जाए तो साइन या कॉस दोनों में से किसी एक को लेट कर लीजिए, ठीक है। ये हो गया। अगर सम संख्या में आता है तो किसी एक पर सम संख्या आता है, अगर कॉस पर सम संख्या आता है तो साइन के मानिए, और साइन पर सम संख्या आता है तो कॉस के मानिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए मेरे प्यारे शेर बहादुर कि यहाँ जो है ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो सम संख्या। एक पर है कि दोनों पर है, तो दोनों पर है। अब हमको मानना किसको है, तो हमने बताया ना कि अगर दोनों पर विषम संख्या आता है तो आप किसी एक को मान लीजिए। तो हम किसी एक को मान लीजिए, है ना, किसी एक को मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों एकदम एक दूसरे से खुश है। ऐसा नहीं कि वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि एक को माने तो दूसरा ना खुश है, और पहला को माने तो दूसरा रुसल है, और दूसरा को मानो तो पहला रुसल है। इसमें रुस्से वाला कोई नहीं है। पहला को भी मानो तो दूसरा भी एकदम खुश रहती है, और दूसरा को मानो तो पहला भी खुश रहता है। तो देख ले, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर मना लेते हैं। मान लिया जाए कि हम cos x को मान लिया, cos x को z मान लिया मेरे प्यारे शेर बहादुर, और यहाँ dc कर लिए, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, और cos का dc क्या होता है, माइनस साइन x, और z का क्या होता है, dz बटा dx, और dx बराबर क्या होता है, dz बटा माइनस में साइन x होता है। माइनस में क्या होता है, साइन x होता है। यहाँ हम लोग डीसी निकाल लिए। अब जैसे जैसे खोज रहा वैसे वैसे बैठाइए। कॉस को हम लोग क्या मान लिए मेरे प्यारे शेर बहादुर, जेड मान लिए, तो जेड क्यू लिख देंगे। और साइन x जैसे है जैसे हो जाएगा,
कहा है कि साइन एक्स का के जो चर्चा नहीं है। अब dx का चर्चा है। dx बराबर क्या लिखें, dz बटा माइनस साइन एक्स, dz बटा माइनस साइन एक्स। अब साइन एक्स से साइन एक्स खत्म हो जाएगा ना, एगो नीचे आ गया एगो ऊपर आ गया। अब देखिए माइनस है तो माइनस लिखाएगा और जेड क्यू है और डी जेड है। अब बताइए माइनस बाहर हो जाएगा, जेड पर पावर 3 है और डी जेड है। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता था मेरे प्यारे शेर बहादुर की x पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा x के सापेक्ष में, तो z पर पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा z के सापेक्ष में। तो x पर पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पर पावर n प्लस 1 और बटा में n प्लस 1। उसी प्रकार से माइनस आगे है तो माइनस होगा और z पर पावर n प्लस 1 तो 3 प्लस 1 4 और बटा में 4 और प्लस में तो c हम बोलबे किए हैं कि इंडिफिनिट का अगर इंटीग्रेशन आ जाए तो सबसे पहला काम आप यही कीजिए कि लास्ट में सी लगा दीजिए, है ना। तो माइनस जेड का मान क्या है, जो हमने कर्ज लिया था ये माना था, जो वो कर्ज हुआ और जो कर्ज लिए थे उसे बिना हल्ला हुज्जत किए हम यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं, है ना। इस तरह से मेरा कंडीशन जो है बनल रहेगा और इस तरह से यहाँ पर cos x हो जाएगा और cos x पर पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि पावर 4 है तो cos x पर पावर 4, cos पर पावर 4x बटा 4 और प्लस में c है। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों को आपने जो देखा वीडियो वो सारा क्वेश्चन जो था इसमें इम्पोर्टेंट था। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं और आपसे मेरा संबंध हमेशा के लिए बरकरार रहेगा, है ना। जब तक कि आप एक कामयाब स्टूडेंट न बन जाए तब तक हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरा पीछा न छोड़िए जब तक कि आप एक सफल विद्यार्थी नहीं बन जाते हैं। तो फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में और वो भी जोरदार तरीका से और धमाकेदार तरीका से। तो कल हम मिलते हैं। धन्यवाद।